और नवरात्र में कुछ खास नियमों का पालन क्यों जरूरी हो जाता है, साथ ही जो लोग पूरे नवरात्र मां अम्बे की साधना करते हैं उन्हें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं और पंडित जी हमेशा आपको बताते हैं कि ये जो कर्म कांड धर्म ये दो-धारी तलवार है पंडित जी। एक तरीके से कौन सी सावधानियां हैं, कौन से नियम हैं जिनका पालन बहुत अनिवार्य हो जाता है? देखो बेटा, हमारे यहाँ गीता में जी अर्जुन के तमाम प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में 24वें श्लोक में कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थितौ। हे अर्जुन, मनुष्य जो भी कार्य करे वह शास्त्र द्वारा प्रमाणित हो, वो ऋषि मुनियों के वचनों द्वारा प्रमाणित हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थितौ। अब सवाल उठता है कि शास्त्र प्रमाण क्या है? तो शास्त्र प्रमाण ये है कि हमारे यहाँ गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस, महाभारत, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण, ये हर चीज के लिए एक नियम बनाए जी। जिस भी पुराण का आप अध्ययन करिए उस पुराण में एक सदाचार नाम का अध्याय जरूर रहेगा। सदाचार, सदाचार वर्णन। उस सदाचार वर्णन में क्या रहता है? आप नहाएंगे कैसे, आप पहनेंगे क्या, आप अपनी जीवन शैली कैसे रखेंगे, आप उपासना कैसी करेंगे, आपकी सोच कैसी होगी, आपके कर्म कैसे होंगे, ये सदाचार वर्णन में आता है। चाहे आप मार्कंडेय पुराण का सदाचार वर्णन पढ़ लीजिए, चाहे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का सदाचार वर्णन पढ़ लीजिए, हर पुराणों में एक सदाचार वर्णन का उपदेश है। वही तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। तो सब में तो एक नहीं होगा पंडित जी, अलग अलग होगा, सब में अलग अलग। थोड़ी सी चीजें अलग अलग होती हैं, लेकिन बहुत सी चीजें कॉमन होती हैं। जैसे सारे शास्त्रों में काला कपड़ा पहनने का निषेध किया गया है, पूजा पाठ में काला कपड़ा पहनने का निषेध किया गया है। सभी शास्त्रों में मद्य मांस मदिरा का निषेध किया गया है। चरित्रहीनता को सभी में रोका गया है। आलस्य को हर जगह निंदा, आलस्य की हर जगह निंदा की गई है। काम, क्रोध, मोह, लोभ को कहीं भी अच्छा नहीं माना गया है। अपने स्वार्थ के लिए किसी कार्य को करना ये पशुवत व्यवहार माना गया है। विश्व के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, दुनिया के भलाई के लिए किया जाने वाला कार्य प्रशस्त माना गया है। ये समस्त सदाचार विषयों में है। तो ये सदाचार विषय जो है यही मतलब कि हमारे कानून हैं। अच्छा पंडित जी, अभी जैसे आप बता रहे थे कि सभी में बताया गया है कि आप नहाएं कैसे, आपकी दिनचर्या कैसे हो, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, खासकर स्नान। बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे स्नान के वक्त कोई कहता है इत्र डालकर या गंगा जल डालकर नहाया जाए, अलग अलग विधियां बताई जाती है, बड़ी सारी चीजें हैं। आप क्या बताएंगे सबसे उत्तम तरीका रोजाना अगर कोई स्नान करे तो क्या होना चाहिए वो तरीका स्नान करते वक्त? देखो, मेरा अगर पूछा जाए तरीका तो मैं तो एक बात कहूंगा जी। साधक जो होता है उसको कहाँ इत्र मिलेगा? जो माया मोह से दूर होगा उसे कहाँ इत्र का पैसा मिलेगा? बिल्कुल सही। उसे कहाँ मतलब कि केवड़ा और गुलाब जल का पैसा मिलेगा? उसे बाल्टी का पानी और मग्गा मिल जाए तो इतनी बड़ी बात है। क्योंकि एक बात जान लो, भगवान का जो भक्त होता है तो सबसे पहले श्री हरि क्या करते हैं? उसकी दौलत छीन लेते हैं। पहला काम करते हैं दौलत छीन लेते हैं। दूसरा काम करते हैं उसके जितने प्रियजन होते हैं उन सबको समेट लेते हैं। ओहो। ताकि वो एकाग्र होकर के सिर्फ और सिर्फ भगवान के आश्रित हो जाए। तुलसीदास जी के बचपन में माता पिता पधार गए। चुनिया नाम की दासी ने उनकी परवरिश की। वो भी जब 5 साल के हुए तो चुनिया पधार गई। अब 5 साल की उम्र में तो तुलसीदास अकेले बचे। किसी तरह से विवाह हो गया तो रत्ना ने ऐसी फटकार लगाई कि वहां से विरक्त हो गए। तो उनको प्रभु ने स्वीकार कर लिया, उनको हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। गोस्वामी आज भी हर घर में जीवित हैं, तुलसीदास जी आज भी हर घर में जीवित हैं। तो प्रभु की दया और कृपा में यही अंतर है। नहीं तो इतनी डगर क्यों आध्यात्म की या ईश्वर को पाने की डगर इतनी मुश्किल क्यों बनाई गई है? श्री कृष्ण ने भी जीवन जिया, लेकिन उन्होंने तो बहुत अच्छा जीवन, एक राजपाट भी नहीं, वो भी कोई जिया। अच्छा जीवन नहीं।
अगर आप देखिए, जो बच्चा पैदा होते अपने माँ का स्तनपान न कर पाए और दूसरी माँ के पास चला जाए और भी उफनती हुई नदी में, उसका क्या जीवन अच्छा। जो बचपन से लेकर के संघर्ष ही करता रहे, उसका क्या जीवन अच्छा। जो हर समय मतलब कि जो है दुष्टों का संहार करने में ही पूरा समय बिताए, उसका क्या जीवन अच्छा। हाँ, अच्छा था, धर्म की स्थापना के लिए आए थे। और श्री कृष्ण को मानव से तुलना नहीं करना चाहिए, श्री कृष्ण को मानव से तुलना नहीं करना चाहिए। और ये धरती तो ऐसी है कि श्री कृष्ण भी जब सामने रहते हैं तो दुर्योधन कहता है बांध लो इस ग्वाले को। जो असाध्य था उसे साधने चला। हाँ हाँ दुर्योधन बात बुझे, रास्ता बढ़ाकर साथ बुझे, जो सूने को न साध सकता वो मुझे कब है बांध सकता। दुर्योधन के नहीं समझ में आया सामने रहते हुए भी प्रभु के कि ये प्रभु हैं। शिशुपाल नहीं समझ पाया, 100 गालियां देता रहा। दंतवक्त्र नहीं समझ पाया, अपनी बदतमीजियां करता रहा। तो कहने का आशय यह है कि जब मनुष्य शरीर में चाहे राम आए हों चाहे कृष्ण आए हों, उतार चढ़ाव की स्थिति उनके साथ भी हुई है। ये कहना एकदम गलत है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव। और एक बात जान लो आशा, धर्म के रास्ते पर चलने पर चाहे विपत्ति से बड़ी विपत्ति आए और चाहे जितनी बड़ी सुख संपत्ति आए, जो वीर पुरुष होता है, जो भागवतिक व्यक्ति होता है, वो धर्म के रास्ते का अनुसरण नहीं छोड़ता है। धर्मराज युधिष्ठिर जुए में हार गए, पत्नी का चीरहरण होने लगा, 12 साल का वनवास हुआ, 1 साल का अज्ञातवास हुआ। और उन 12 सालों के वनवास में, 1 साल के अज्ञातवास में 1 मिनट के लिए भी धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म का परित्याग नहीं किया और धर्ममय जीवन जीते रहे। और इतना सब सहने के बाद उनसे कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए कि स्वस्थामा मरो न रो। कह रहे नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा, वो तो हाथी मरा है। मतलब आप कहेंगे जिसके जीवन में ज्यादा कष्ट, वो सोचे वो ईश्वर के ज्यादा करीब, हाँ, उसको पथ पर लाना चाहते हैं। मीरा जी कहती थी ना कि अब मेरा पति नहीं रहा, अब तो केवल आपको ही याद करूंगी। अगर पति रहता तो हो सकता है पति में भी मेरा इंटरेस्ट होता। तो इसलिए देखो, भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है, जहां तक कानून की बात है तो नवरात्र के विषय में बात करना चाहूंगा। नवरात्रि शब्द जो है 9 संख्या का प्रतीक है। 9 का मतलब है कि शरीर में 2 प्रकार के चक्र हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो चक्र जो सबको पता है कि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार, ये 7 चक्र। लेकिन शक्ति के उपासक जो हैं, जो शक्ति की उपासना करते हैं, वो 9 चक्र मानते हैं। 9 चक्र में 2 चक्र जो बढ़ते हैं वो है ललना चक्र और गुरु चक्र। ललना चक्र जो होता है जिह्वा मूल में होता है, गुरु चक्र जो होता है वो तालु मूल में होता है। और इसीलिए भगवती की आराधना का सर्वश्रेष्ठ मंत्र, जिसको मंत्रराज कहा जाता है, उसमें 9 अक्षर हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चा मुन डा यै वि चे, ये 9 अक्षर हैं। ये 9 अक्षर 9 चक्रों पर नियोजित किए जाते हैं। इससे कुंडलनी शक्ति जागृत होती है और इससे मनुष्य इस परात्पर जगत का ज्ञान कर पाता है। धार्मिक ग्रंथों में नवरात्रि का अर्थ है 9 अहोरात्र, ये उल्लेख है। इसका मतलब जो पर्व 9 दिनों और 9 रातों तक चले। इसका मतलब नहीं कि 9 दिन और 9 रात होगा तभी, 9 तिथियों तक रहे। तिथियां घटती भी हैं, बढ़ती भी हैं। कभी नवरात्र 8 दिन का भी हो जाता है, कभी 9 दिन का हो जाता है, कभी 10वें दिन भी खत्म होता है। तिथियों का यहाँ बात है, 9 तिथियां व्यतीत होनी चाहिए। नवरात्र ऋतुओं के संध्या काल में ही होता है। इस काल में ईड़ा और पिंगला, बाईं और दाहिनी दोनों नासिकाओं से वायु की गति समान रहती है। ऐसी अवस्था में कुंडलिनी जागरण का प्रक्रिया जो है, साधना जो है, वो सरल हो जाती है। और शास्त्रों में कहा गया है कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग का युग धर्म शक्ति उपासना ही है। माँ दुर्गा की साधना के लिए घर में एकांत कमरे में एक चौकी पर लाल रेशमी कपड़ा बिछाकर दुर्गा यंत्र या दुर्गा जी की मूर्ति या कलश को प्रतिष्ठित करके
और उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। कल के कार्यक्रम में बहुत विस्तार से मैंने बताया था कि कैसे आप स्थापना करेंगे, कैसे आप पूजा करेंगे, कैसे 9 दिनों तक आपको ध्यान करना है। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा कक्ष साफ सुथरा हो, प्रदूषण रहित हो, शोरगुल से दूर हो, रसोई बेडरूम से अलग हो, जिससे साधना में रुकावट न आए। जिस कमरे में मां दुर्गा को स्थापित कर रहे हैं उस कमरे में प्रकाश और वायु की व्यवस्था होनी चाहिए। आपके घर में ऐसा करना संभव ना हो तो किसी दुर्गा मंदिर, सिद्धपीठ या शक्तिपीठ में बैठकर उपासना कर सकते हैं। घर से ज्यादा किसी नदी के किनारे, नदी से ज्यादा किसी तीर्थ में, तीर्थ से ज्यादा किसी शक्तिपीठ में मंत्र साधना या उपासना अधिक लाभदायी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करते समय किस माला का आपको प्रयोग करना चाहिए, मंत्र साधना कैसे करनी है, अगर मंत्र जप रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, जो लोग पूरे नवरात्र व्रत रखते हैं वो किन बातों का ध्यान रखें, ये तमाम चीजें आइए आपके लिए जान लेते हैं। और पंडित जी, क्योंकि इस दौरान तो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, रोजाना पाठ होता है, तो उसके भी नियम क्या है वो भी बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, शिव और शक्ति की उपासना के लिए पहली बात तो सभी लोगों को रुद्राक्ष के माला का ही प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ रुद्राक्ष की माला? हाँ। अगर आप राम, कृष्ण, राधा, जगत जननी जगदम्बा माँ सीता, हनुमान की उपासना कर रहे हैं तब तो आप तुलसी की माला का उपयोग करिए। लेकिन अगर आप भगवान शिव या शक्ति की उपासना कर रहे हैं तब आपको रुद्राक्ष की उपासना करनी चाहिए। अगर आप माँ लक्ष्मी या दुर्गा की उपासना कर रहे हैं तो कमल गट्टे के माला का भी उपयोग आप कर सकते हैं। ये शास्त्र सम्मत बात बता रहा हूं जी। तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग होना चाहिए और बाजार से सीधे माला खरीदकर कभी भी ले आकर उस पर जप नहीं शुरू करना चाहिए। माला को पहले जल में डालना चाहिए, उसके बाद उसको तिल के तेल में डालना चाहिए, फिर उसको जल से धोना चाहिए और फिर उसको ले जाकर के किसी शिवलिंग का स्पर्श कराना चाहिए। और उसके बाद एक मंत्र है, ओम ह्रीम अक्षमालिकाय नमः। इस मंत्र को 108 बार उस माला पर कहना चाहिए। उसके बाद माला की एक प्रार्थना है, ओम माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग त्वयि नतस्मान में सिद्धिदा भव अविघ्नम कुरु माले तुम गृहाण दक्षिणे करे जब काले च सिद्ध्यर्थ प्रसीदम मम सिद्धये। ये आप दुर्गा सप्तशती जो गीता प्रेस की है उसमें देखेंगे तो नवार्ण जप विधि में माला की ये प्रार्थना और ये मंत्र लिखे हुए हैं, जिन्हें शुद्ध शुद्ध आप याद करके और रोज की अपनी पूजा में सम्मिलित कर सकते हैं। ये जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा। और माला जब ऐसे प्रतिष्ठित और संस्कारित हो जाए तब उसका जप गौमुखी में रख करके ही करना चाहिए। गौमुखी में बाहर तर्जनी उंगली निकली हुई हो, कनिष्ठिका उंगली खड़ी हो और मध्यमा और तर्जनी और अंगुष्ठ के द्वारा माला का जप मृगी मुद्रा में किया जाए। माँ दुर्गा की साधना करने वालों को हमेशा लाल ऊनी आसन पर बैठना चाहिए। पूजा में लाल सूती धोती, लाल सूती साड़ी का प्रयोग करना चाहिए। माँ दुर्गा की उपासना करने वाले लोगों को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब लोग जानते हो क्या समझते हैं कि स्त्री पुरुष का जो शारीरिक संबंध होता है यही न करना ब्रह्मचर्य है। अरे ऐसा नहीं है, सारी इंद्रियों का ब्रह्मचर्य होना चाहिए। न देखने वाली चीजों को न देखिए, ये आंखों का ब्रह्मचर्य है। न बोलने वाली बात को मत बोलिए, ये वाणी का ब्रह्मचर्य है। न खाने वाली चीजों को न खाइए, ये जिह्वा का ब्रह्मचर्य है। न सुनने वाली बातों को न सुनिए, ये कानों का ब्रह्मचर्य है। न छूने वाली चीजों को मत छूइए, ये त्वचा का ब्रह्मचर्य है। जब तक ये इतने ब्रह्मचर्य नहीं होते हैं तब तक केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य रहने से हनुमान जी और दुर्गा जी आके सिद्ध नहीं होंगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो परदेश में पड़े हुए हैं, साल साल 2-2 साल से ब्रह्मचारी हैं, आकर भगवान उनको मिल जाते, उनको गलबहियाँ करने लगते। ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ है और इस व्यापक अर्थ को आप अपने जीवन में उतारें। इन 9 दिनों तक जो न बोलना हो उसे ना बोलें,
जो न देखना हो उसे ना देखें, जो न सुनने लायक हो उसे ना सुने, जो न छूने लायक हो उसे ना छुएं। ये बात का ध्यान रखना है और साथ में पारिवारिक ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। चारपाई पर सोना, दूसरे का दिया हुआ सामान खाना या प्रयोग करना ये भी निषेध है। जो लोग 9 दिनों तक जमीन पर सोते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप पूजा वाले कमरे में सोते हैं तो आपका बिस्तर जो हो वो जमीन पर ऐसा हो कि वो माता की जो चौकी है उससे ऊंचा ना हो। जो भी लोग 9 दिन का व्रत करते हैं, उनको माँ दुर्गा की साधना करते हैं, उनको हर समय शौच के बाद कपड़े जरूर बदलने चाहिए। मलमूत्र त्याग के बाद हाथ पैर मुंह जरूर धोना चाहिए, क्योंकि शौच बहुत बड़ी चीज है, पवित्रता बहुत बड़ी चीज है। जितनी पवित्रता आप रखेंगे उतना ही पूजा में आपका मन लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जैसा कि हमने आपसे कहा भी था, क्योंकि आज आपकी भी अगर समस्याएं हो उनका भी समाधान चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां की कृपा से हो पाए, ये पूरी कोशिश रही।